आज हम लोग आयतन में प्रतिशत वृद्धि एवं कमी पर आधारित प्रश्नों पे बात करेंगे। यह वीडियो अपने आप में बिल्कुल यूनिक होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको यहाँ पर हम एक बिल्कुल परंपरागत तरीके से और जो एक जनरल ट्रिक के माध्यम से जो ये सवाल हल किया जाता है उससे बिल्कुल अलग हट करके देने वाले हैं। तो ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। चलिए, प्रश्न क्या कहता है। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि घन की तीनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि जो घन का आयतन होता है, या घन हो या घनाभ हो या गोला हो या बेलन हो शंकु हो, जितनी भी 3D विमा की आकृतियाँ होती हैं उनका आयतन कैसे निकलता है, जब हम तीनों विमाओं का गुणा करते हैं, यानी साइड गुणे साइड इंटू साइड। क्योंकि आपको पता है कि इसका आयतन घन इकाई होता है। अब यहाँ साइड में लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, या घन है तो तीनों साइड बराबर हो सकती है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर यही आपका गोला है तो गोला में भी आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे गोला पे आप देखते हैं R इंटू आर इंटू आर, तो ये हो सकता है। और अगर घन की बात की जाएगी तो वही A इंटू ए होगा। मतलब यदि आप जो है बेलन की बात करेंगे तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, R इंटू एच। या आप अगर बात करेंगे शंकु के आयतन की तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर भी क्या होता है, 1/3 तो रहेगा, पाई भी रहेगा, लेकिन R इंटू एच। तो यहाँ आप देख रहे हैं हर जगह 3 विमाओं का गुणा किया जा रहा है। यहाँ भी 3 विमाओं का गुणा, यहाँ भी 3 विमाओं का गुणा। यानी आयतन निकालने के लिए हम विमाओं का आपस में क्या करते हैं, गुणा कर दे। अगर आप विमाओं का गुणा आपस में तीनों विमाओं का कर देंगे तो उस आकृति का आयतन निकल जाएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब प्रतिशत वृद्धि कमी वाला जब भी आएगा सवाल की प्रतिशत वृद्धि एवं कमी वाला सवाल होगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि भुजा को पहले से 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो उसकी जो भी पहले भुजा रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। अब उसको 10% बढ़ा दिया गया, यानी अब 100 से 10% आप बढ़ा देंगे तो वह 110% हो गई, यानी वह 110% हो गई। अब देखिए, जैसे इसके हम प्रारंभिक आयतन की बात करें तो जब इसका कोई ना कोई, जैसे जब भुजा बढ़ाने से पूर्व इसका कोई ना कोई भुजा रही होगी, उसका प्रारंभिक आयतन, तो प्रारंभिक आयतन जो भी रहा होगा वह अपने आप में क्या रहा होगा, प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो 100% रहा होगा। तो आइए, ज़्यादा देर न करते हुए सीधा बात करता हूँ। देखिए, यहाँ प्रत्येक भुजा को 110% बढ़ा रहा है, तो कुछ नहीं, आपको 100 में आप 10 जोड़ देंगे, यानी 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका 110%। अब यहाँ जो है सारी भुजाओं को, साइड को आपका 10 बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है। तो आपको जब वृद्धि होगी तो बढ़ाएगा, वृद्धि होने पर 100 में जोड़ा जाएगा, यानी 100 थी ही पहले, 10 बढ़ गई, यानी अब वो 110 हो गई, ठीक है। तो अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, जब इसकी साइड 110 होगी तो इसका आयतन क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसका 3 बार गुणा करना है, 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। चूँकि ये घन है तो इसका आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी साइड गुणे साइड गुणे। तो 3 बार जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको जो है नया आयतन पता चल जाएगा। वो कितना है आपका, देख रहे हैं 1331/1000, यानी 1331/1000। अब इसको थोड़ा सा प्रतिशत में बदलना है तो एक काम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 133.1 और अपान 100। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक 10 से भागा देंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। मैंने एक 10 कम कर दिया और यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 133.1%। अब आपका ये क्या हो गया, 133. तो देखिए, जो भी पहले इसका आयतन रहा होगा, प्रारंभिक आयतन जो भी रहा होगा वो अपने आप में क्या % रहा होगा, 100%। और अब जो है जब 10% भुजा बढ़ गई तो वो कितना हो गया, 100। अब भुजा बढ़ने पर उसकी भुजा पहले जो भी रही होगी अब लेकिन वो बढ़ के 110% हो जा रही है। तो उसका आयतन क्या हो जा रहा है, पहले आयतन 100 था, अब आयतन हो गया 133.1। तो पहले 100 था, अब 133.1 हो गया, यानी 100 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब प्रारंभिक आयतन से ये जो नया आयतन है वो ज़्यादा, इसका मतलब आयतन में यहाँ पे वृद्धि होगी। तो आयतन में
जो वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट की हो रही है, तो आपको जितना जो भी यहाँ आएगा 133.1% में से जैसे ही 100% घटाएंगे तो 33.1% आएगा। यानी आयतन में जो होने वाली वृद्धि है वो 33.1% है। कहने का मतलब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ये दे दे कि एक जो है घन की भुजा पहले से जो है क्या होता है कि वो 20% बढ़ा दी जाती है, या जो भी हो मतलब 5% 20% बढ़ा दी गई, तो 20% बढ़ाने की बात करेगा प्रत्येक भुजा को, तो कुछ नहीं 120/100, 120/100, 120 गुणे 120/100। तो ये आप आयतन निकाल लेंगे। ये आयतन भुजा के 20% बढ़ने के बाद आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसमें से क्या करना है, 100 को घटा देना है। जैसे ही 100 घटाएंगे तो आयतन में वृद्धि कमी पता चलेगी। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है और 100 से ज़्यादा आ रहा है तो ये जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ 133.1 था, अब इसमें से हमको क्या करना है, 100 घटा देना है। लास्ट में 100 घटा दे रहे हैं तो आपका प्लस आ रहा है 33.1%। इसका मतलब कि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो लास्ट में आपको 100 से घटा देना है। अगर ये 100 से ज़्यादा आएगा तो आयतन में वृद्धि होगी, 100 से कम आएगा तो कमी। आइए अन्य सवाल और भी आगे हैं, समझ में आ जाएगा लास्ट में। अब चलो आप देखो अगला सवाल, तो ये बहुत फास्ट तरीके से लगेगा, पहले आप धीरे धीरे समझ लो। पहले कहता है एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों को घटा रहा है, यानी देख रहे हैं कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये जो है आप देख रहे हैं एक हाल है, घनाभाकार है, घन एक हाल है, लंबा चौड़ा ऊंचा। तो आप देख रहे हैं इसको 10% की कमी, यानी जो भी इसकी लंबाई रही होगी पहले 100% रही होगी, अब उसमें से 10% कम कर दी जा रही है, यानी अभी भी वो 90% है। चौड़ाई क्या है, जो भी रही होगी 100% रही होगी, 20% कमी कर रहा है, इसका मतलब अभी भी 80% बरकरार है। इसकी ऊंचाई पहले जो भी रही होगी 100% रही होगी, 10% कम कर रहा है, इसका मतलब 90% अभी भी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये तो मैं समझने के लिए बताना। तो अब इसका आयतन क्या हो गया, अगर इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% और 10% कम करेंगे तो आयतन क्या होगा। तो ये हम आयतन निकाल लेते हैं कि ऐसा होने के बाद हमारा आयतन क्या होगा। तो उसी के लिए कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ देखो आप 10% कमी हो रही है, इसका मतलब अभी 90% बची है, तो 90/100 कर दीजिए। अब चौड़ाई की बात है तो 20 कम हो गई, यानी 80 बची, 80/100 वही चीज़। अभी यहाँ 10 घट गया, यानी 100 में से 10 कम करो तो 90/100। यानी इन तीनों का गुणा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हमें तीनों विमाओं का गुणा करना पड़ता है। गुणा कर लीजिए, बाद में से 100 से घटा लीजिए। अब 100 से क्यों घटाएंगे, तो यहाँ पे आयतन में वृद्धि या कमी पता चल जाएगी। 100 से इसलिए घटाया जाएगा कि जो भी इसका प्रारंभिक आयतन पहले रहा होगा, ये वृद्धि, ये कमी करने से पूर्व, इस 10%, 20%, 10% की कमी करने से पूर्व हाल की जो भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रही होगी, उसका आयतन जो भी आया होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, उसका जो भी मान होगा वो 100%। तो जितना यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जितना प्रतिशत, ये अब नया आयतन आपका ये है, और प्रारंभिक आयतन क्या था, 100 था, यानी 100% था, घटा देंगे पता चल जाएगा। यही करना रहेगा हर में, तो कुछ नहीं। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से। अब 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 9 81 गुणे 8/1 10, 1 10, 1 10, यानी 3 10 मतलब 1000। अब देखो 8 इकाई 8, 8 8 64/1000। अब देखो अब 64/1000 हो रहा है, इसको यहाँ बस 100 लाने का काम करना है। अब बाकी देखिए, अगर 1 10 से ऊपर हम भाग दे देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 64.8 और नीचे आपका 100 होगा, क्योंकि 1 10 से भाग देने पर यहाँ दशमलव लग गया। अब इसको प्रतिशत में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी इसका मान लाना है प्रतिशत में लाना है, ये ध्यान देना है। तो 64.8% आपका आ गया। अब देख रहे हैं 64.8% आ गया। अब माइनस आपको मैंने बता दिया कि ये 64.8 जो आ रहा है ये 100 से कम आ रहा है कि ज़्यादा, तो आप कह रहे हैं नहीं 100 से कम है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, मैं बोल ही रहा हूँ कि लास्ट में 64.8 माइनस 100 से घटाना है। तो यहाँ जब भी घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा। अब इसका जैसे ही आप घटाओगे तो घटाने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 35.2%। जैसे देखिए आप 100 से जैसे आप 100 से आप 100 में से जैसे ही आप 64
35.8 घटाइएगा, अंतर करिएगा तो आपका आएगा 35.2%। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये 100 से कम आ रहा है ना, ये ऐसे भी ऑलरेडी यहाँ माइनस आ गया तो -100 से कम है ना, तो 100 से कम है तो ऑलरेडी आयतन में कमी होगी, और जब घटा रहा है तो आयतन घटेगा ही, बढ़ाएगा तो बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैं आप थोड़ा समझ लो, फिर आप बहुत फास्ट तरीके से इसमें देखिए कुछ नहीं करना था, इतना भी करने की ज़रूरत थी ही नहीं आपको, बस एक बार पढ़ना है। 10 की कमी लंबाई में 90/100, चौड़ाई में 20 की कमी तो 80/100, गुणे जो है ऊंचाई में 10 की कमी तो 90/100, यही कर लेना है। जितना वैल्यू आ रहा है बस 100 से उसको घटा देना है। इसको जैसे ही आप करेंगे, या अगर यहाँ -100 करते हैं तो अगर माइनस में इसका उत्तर आएगा तो कमी होगी, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी। या तो आप ऐसे कर लो, या तो जैसे ही देख रहे हो 0 0 0 0 9 9 81 गुणे 8 कर रहे हैं बटा आपका 1000 आ रहा है। ये जैसे ही कर रहे हैं तो आपका 8 इकाई में 8 8 8 64 864 बटा 1000 है, तो आप 64.8 लिख सकते हैं, अपान 100 लिख सकते हैं। और 100 लिखने का मतलब ये क्या हो गया, 64.8% हो गया। अब 64 आप देख रहे हैं कि 64.8% आ रहा है, और इसको जैसे ही आप 100 से घटाएंगे तो माइनस आपका आएगा 35.2%। तो ये माइनस में आने का मतलब क्या हो गया कि आयतन में कमी। तो आप बाद में भी 100 से घटा सकते हैं, या इसी जगह आप -100 करते चलिए। तो ये चीज़ है, -100 करते चलिए। चूँकि देखिए प्रारंभिक आयतन अपने आप में, जो भी इसका प्रारंभिक आयतन होगा वो 100% होगा। तो कोई आयतन अपने आप में 100% है। अब देख रहे हैं 100 से आपका 64.8 क्या है, कम है ना, तो अब ये तो इसका वैल्यू है और ये इसका पूर्व मान था, अब इसका मान ये हो गया। तो आखिरकार इसमें कितने की कमी हुई, जब तक घटाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अब वृद्धि हो रही है कि आयतन में कमी, ये कैसे मालूम चलेगा, हम 100 से पता करेंगे। अगर 100 से इसका मान ज़्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ 100 से 100 से कम आया, इसका मान 64.8% आ रहा था, इसका मतलब कि निश्चित रूप से आयतन पहले से घट रहा है, तो यहाँ कमी हो रही है। और अगर यही प्लस में आएगा तो वृद्धि। आगे सब सवालों में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका धीरे धीरे सब क्लियर हो रहा है। आगे चलो, देखो आप जो अगला क्वेश्चन कहता है, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो भाई, यहाँ जो है लंबाई है, चौड़ाई है, कमरे की ऊंचाई है, कौन है। यहाँ देखिए 10 घटाई गई, यहाँ 20 घटाया जा रहा है, यहाँ ऊंचाई को 5% बढ़ाया जा रहा है। तो अब जैसे ही बढ़ाओगे आप कोई चीज़, इसकी लंबाई पहले 100 रही होगी, अब 10 घटा दोगे तो ऑलरेडी 90% होगी, या 20 घटाओगे तो 80% हो जाएगी घट करके, या 5 बढ़ा दोगे तो बढ़ के 100 में। देखो वृद्धि होने पर 100 में जोड़ना है, कमी होने पर 100 में से घटाना है। जैसे 100 में कमी हो रही है 20 की, तो 100 से 20 घटा दी, 80 आ गई। बस यही इतना करना है। अब इन तीनों का गुणा कर देना, इन तीनों का क्या कर देना है आपको, गुणा। यानी 90/100, लंबाई में 10 की कमी तो 90, 20 की कमी तो गुणे 80/100, गुणे ऊंचाई 5 की वृद्धि तो 105/100। बस इसी को हल कर देना है जो आ रहा है। अब ये देख लेना है कि वो 100 से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, और कितना आ रहा है, 100 से घटा देना है बस। तो जैसे ही आप करेंगे तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कटा, 0 से 0, 9 8 72 हो रहा है, गुणे 105 हो रहा है, बटा देख रहे हैं 1 2 4 0 बढ़ रहा है, यानी 4 0 मतलब 10,000। अब जैसे ये गुणा करेंगे आप तो 7500 आपका 60 आता है, और यहाँ आपका हो गया 10,000। अब 1 0 से 1 0 काट दो, अब 756 बटा कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। अगर फिर इसमें आप जो है दशमलव लगा दो तो 75.6/100 हो गया। अब 75.6/100 को क्या लिख सकते हैं, 75.6%। तो ये 75.6% आ गया जब आप कमरे की लंबाई चौड़ाई को ऐसे आप कम या ज़्यादा करोगे। तो अब देखो पहले जो आयतन था इसका वो कितना था, 100% था। अब आयतन क्या आ गया है, देख रहे हैं आप कि 75.6%, यानी पहले ये था अब ये। तो अब देख रहे हैं इसका मान 100 से ज़्यादा है कि कम है, तो 100 से कम है, इसका मतलब आयतन में कमी हो रही है। और वैसे भी मैं बताया हूँ कि जो भी इसका मान आए फिर इसको आप 100% में से घटाइए। तो जैसे ही 100% में से घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा क्या, जैसे ही आप घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा आपका जो है 24.4%। तो जैसे ही आप ये घटाएंगे 100 से, आप जैसे ही 100 से
यानी मैं बोल ही रहा हूँ 100 में से आपको 75.6 घटाना है। जैसे ही घटाओगे आप तो आपका आ जाएगा 24.4%। तो ये आ रहा है। लेकिन अगर ये 100, देखो एक चीज़ ध्यान में, अगर 100 से कम, या तो दो तरीका आप ध्यान में रखो। एक तरीका तो ध्यान में रखो कि जो इसका मान आ जाए उसको 100 से घटा देना है। तो 100 से घटाएंगे तो ये आएगा बशर्ते, लेकिन ये 100 से कम रहेगा तो आप कहेंगे आयतन में कमी हो रही है। अगर इसका मान 100 से ज़्यादा आएगा तो कहेंगे आयतन में वृद्धि हो रही है। या तो आपका जो भी आएगा कम या ज़्यादा करने के बाद जो मान आएगा उसको 100% से घटाना है। तो अगर 100% से घटाएंगे तो ये इधर मान ज़्यादा रहेगा तो ये ऑलरेडी प्लस में आएगा। जब ये 100 से प्लस रहेगा तो प्लस में आएगा यानी वृद्धि होगी, और 100 से कम रहेगा तो कमी होगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसका भी आंसर आ गया, आपका लग गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो कहता है एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाता है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए त्रिज्या है गोले की और उसको 50% बढ़ा दिया गया, पहले से जो भी थी उसको 50। तो देखिए गोला है तो गोले की त्रिज्या है, देखिए गोले का आयतन देखा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ हमें आयतन निकालना है। त्रिज्या देखो 50 बढ़ रही, यानी 100 थी पहले, अब इसमें मैं बताऊँ कि वृद्धि होने पर 100 में जोड़ेंगे, 100 में 50 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ गया 150%। अब यहाँ चूंकि बात गोला की है, तीनों साइड बराबर होती है, आर 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 होता है, तो बस 3 बार गुणा कर दो, 150 गुणे 100, 150 गुणे 100, 150 गुणे 100 कर देना है बस आपको। देखो इस तरीके को यदि आपने समझ लिया ना, एक बार अच्छे से समझ लिया ना, तो फिर आपको कोई ट्रिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वृद्धि हो रही है भाई, बस 3 बार गुणा कर दो, आयतन है तो 3 बार गुणा करेंगे। 15 का क्यूब जो होता है वो वास्तव में 3375 होता है, और यहाँ नीचे आपका 1000 हो जाएगा। दशमलव लगा दो तो 337.5 आ गया आपका, बटा 100 हो गया। 1000 है, ये 10 से भागा देंगे, दशमलव यहाँ होगा। अब देखो 337.5% लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपान 100 है। अब इतना प्रतिशत आ गया, जरा देखो ये 100 से ज़्यादा है कि कम, तो पता चल रहा 100 से ज़्यादा है, यानी यहाँ आयतन में वृद्धि होने वाली है। तो कितने की वृद्धि हुई आपको बताया गया कि जितना यहाँ आ जाए 337.5%, उसमें से आपको 100% घटाना है। तो बस घटा दो, 100% घटाएंगे, 100% घटाएंगे तो आ जाएगा 237.5%। ये देखो प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आएगा ही बिल्कुल। तो प्लस में आने का मतलब वृद्धि। या तो ये ख्याल रखो आप, या तो ये माइंड में रखो कि अगर ये 100 से ज़्यादा आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि, और 100 से कम आएगा तो कमी। लेकिन आपको जितना इसका वैल्यू बाद वाले का आएगा, देखो जब त्रिज्या को आपने बढ़ाया 50% तो आयतन इतना आ गया 337.5%। अब पहले आयतन कितना था, पहले आयतन जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो पहले आयतन 100% था, अब जो है बढ़ करके क्या हो जा रहा है, ऐसा करने पर इतना हो जा रहा है। अब क्या हो गया, नया आयतन इतना हो गया। तो आखिरकार बढ़ा कितना, तो आप 100 से घटाने पर ही तो पता चलेगा। तो फिर 100 से घटा देते हैं, जो मान आएगा वो बढ़ा हुआ मान होगा, ये ध्यान में रखना है आपको बस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे वाला सवाल आप देखो। कहता है एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आप सभी को पता है, त्रिज्या को 20 बढ़ा रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, और ऊंचाई में 10 की कमी हो रही है, 10 की कमी कर दे रहा है। तो देखो जो चीज़ बढ़ेगी वो 100 में जोड़ी जाएगी, 100 में 20 जोड़ेंगे तो त्रिज्या तो 120% बढ़ के हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई 100 में 10 घटाएंगे तो 90%। अब सवाल यह है कि आपको पता है कि यहाँ पे हम इसका आयतन हमें निकालना होगा कि आखिरकार ऐसा होने के बाद आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो बेलन है उसका आयतन होता है पाई r²h, यानी यहाँ r 2 बार, यानी यहाँ ये बीमा 2 बार प्रयोग होती है और ये बीमा ऊंचाई 1 बार। तो आप यहाँ लिखेंगे 20 त्रिज्या में वृद्धि हो रही है तो 120/100, पुनः r × r, फिर 120/100। क्यों, क्योंकि r² होता है इंटू h का मतलब 10 घट रहा है, यानी 90/100। बस यही करना था आपको, 0 0 कट गया 0 0। अब 12 बार हम 144 गुणे 9 हो जा रहा है, अपान जो है 1000 आ जा रहा है। अब 144 में जैसे ही 900 का गुणा करेंगे तो 1200
जैसे 144 में 9 का गुणा करेंगे तो 1296 आएगा, 1000 से भाग दीजिए। अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए तो 129.6/100 आ गया। हम यहाँ 100 के रूप में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि कमी बताना, तो हम प्रतिशत में बदलने के लिए अब 100 से भागा देंगे तो ये प्रतिशत में यानी 129.6/100 का मतलब हुआ 129.6%। अब देखिए जो आयतन बढ़ करके अब आयतन क्या हो जा रहा है, पहले आयतन क्या था, पहले आयतन जो भी था वो 100% था, पहले तो आयतन 100 था, अब क्या हो जा रहा है 129.6 हो जा रहा है। इसका मतलब कि 100 से ज़्यादा हो रहा है। तो कितना बढ़ा है, तो आपको मैं बताया हूँ कि अब यहाँ पे देख रहे हैं आयतन में वृद्धि हो रही, तो आयतन में वृद्धि चूँकि वह भी है कि आपका जितना यहाँ आए उसमें से आपको 100 घटाना है। तो देख रहे हैं जैसे ही 100 से घटाएंगे तो प्लस 29 आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यानी जैसे ही 129.6 में 100 घटाएंगे, 129.6 से 100 घटाएंगे तो 29.6 आएगा। ये 29.6 क्या है, प्लस है, यानी आयतन में वृद्धि होगी, ऑल ओवर यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो ये रहा। तो इतना लंबा नहीं लगेगा, ये तो बस कुछ नहीं है, बस आपको प्रश्न पढ़ना है और लगा देना है, बस कुछ नहीं। यहाँ त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 20 की तो 120/100 लिख देंगे, फिर त्रिज्या 120/100 लिख देंगे, ऊंचाई में 10 की कमी हो रही है तो 90/100 लिख देंगे। जो इसका वैल्यू आएगा उसमें से 100 क्या कर देना है, घटा देना है। बस यही आपकी आयतन में प्लस माइनस वृद्धि या कमी बताएंगे। बस इतना ही केवल प्रयोग करना है आपको। अब इसको हल करने में जो आपको समय लग जाए, बस 144 है गुणे 9 है अपान 1000 आ रहा है, ये चीज़ है, माइनस आपकी 100। अब जैसे इसको हल कर रहे हो आप तो देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1296 अपान जो है 1000 है और आपका -100 है। फिर आप देख रहे हो कि 129.6% लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप 100 कर दो, पहले ये मान आ रहा है -100 कर दो। अब आप देख रहे हैं कि 29.6 बटा क्या आ रहा है, अब इसको लिख सकते हैं 129.6% अब -100 है। अब जैसे ही ये आप घटाएंगे ये 100% चला ही आ रहा है आपका, ठीक है, ये 100%, ये 100%, ये इतना परसेंट। अब घटा दो तो कितना आ गया 29.6%, ये प्लस में आएगा क्योंकि, तो प्लस का मतलब वृद्धि हो रही है। बस आप समझ गए अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सवाल है वो ये कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि एवं ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जा रही है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए यहाँ दोनों बढ़ रहे हैं, आर भी बढ़ रहा है, एच भी। ये है आपका शंकु। तो आप जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr² होता है, यानी यहाँ पर भी r × h होने वाला है। ये बढ़ रहा है, कितना बढ़े जा रहा है 10%, ये कितना बढ़े जा रहा है 20%, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं करना भाई, बस यहाँ पे आपको एक लाइन में कितना, एक लाइन में लगाएंगे अब हम लोग। आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे पता चलेगा, तो वही तरीका मैं बताया हूँ। अब देखिए त्रिज्या 10 बढ़ रही है तो 110/100, चूँकि शंकु है तो r 2 बार गुणा करेंगे, r 110/100, फिर 110/100 बढ़ रहा है तो, और फिर यहाँ पर ऊंचाई भी बढ़ रही है तो r × h क्या है 20 बढ़ रहा है, यानी 120/100 कर देंगे। जो आ रहा है उसको फिर 100% में से घटा देना है, बस यही तरीका है आपका। तो बस क्या हो गया, अब जैसे ही ये सब गुणा करेंगे ना पड़ेगा आपको, तो 11 में 121 × 12 बटा के 1000 आपका है, और यहाँ पे आपका माइनस कितना चल रहा है 100%। बस तो अब आप जैसे ये गुणा करते हैं 121 में 12 का, तो आपका 1452 आपका आएगा, 1452/1000 माइनस 100%, ठीक है। अब जैसे इसको लिखेंगे तो 145.2/100 माइनस 100%। फिर जैसे इसको करेंगे तो 145.2% माइनस 100%। अब देख रहे हैं ये ज़्यादा है ये कम है, तो प्लस क्या आ गया 45.2%, यानी यहाँ पे आयतन आपका बढ़ रहा है। बस तो इस तरीके से आप कोई भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ में आ गया। तो एक बार जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है आप देख लो, बस जैसे पहला वाला भी देख लो। बस यहाँ कितनी प्लस माइनस वृद्धि होगी परसेंट की, यानी आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी की, कुछ नहीं। जैसे ऊपर वाले सवाल 10 बढ़ाया जा रहा है,
चूंकि ये देख लेना ये घन है 3 बीमा वाली आकृति, तो 10 बढ़ रहा है तो कुछ नहीं, बस 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100 और ये कर देना, जो आएगा माइनस यहाँ पे 100% से घटा देना जो आ रहा है। अगर इसका मान प्लस में आएगा तो वृद्धि और माइनस में आ रहा है कमी, चूँकि यहाँ बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। तो ये चलो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखो कितना फास्ट है। सेकंड की बात करेंगे, प्लस माइनस वृद्धि कमी, ये कैसे होगा। अब देखो यहाँ सब कमी हो रही, 10 20 10 की, तो 10 कम हो गया, इसका मतलब 90/100। 20 बढ़ रहा है यानी इसका मतलब 120/100। 10 घट रहा है, इसका मतलब 100 में से 10 गया तो 90/100। तीनों का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयतन का मतलब ये होता है 3 बीमाएं, जब तक तीनों बीमाओं का गुणा नहीं करेंगे आयतन नहीं आने वाला। पहली बीमा गुणे दूसरी गुणे तीसरी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब माइनस क्या कर देना है 100%। अब यदि इसका मान प्लस में आ रहा है तो वृद्धि कमी। चलो तीसरा सवाल कैसे लगाएंगे एक बार देख लो। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई जो है कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 घटाई गई, 20 घटाई गई और 5 बढ़ाई गई। देख रहे हैं 10 घट रही है मतलब 90/100, 20 घट रही है चौड़ाई मतलब 80/100, घटा दीजिए 100 में से। फिर 5 बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब 100 में 5 जोड़ दीजिए 100। यही तीनों का गुणा कर दिया आपने, तीनों बीमाओं का आपने गुणा कर दिया, यहाँ से आयतन निकल गया। जो आयतन आएगा उसको 100% यानी प्रारंभिक आयतन से घटा देना है, बस जो आएगा वही आंसर होगा। चौथा सवाल क्या है, चौथा जवाब देख रहे हैं गोला वाला है, 50 की वृद्धि, कुछ नहीं, कितना प्लस माइनस होगा आयतन में वृद्धि, जो भी कुछ नहीं, 50 बढ़ रहा है तो 150/100, फिर 150/100, फिर 150/100। अब आएगा करने के बाद माइनस आप कर देंगे 100%। ऐसा क्यों हो रहा है, जो आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला, इसके आगे जो आएगा वो आंसर होगा आपका। ऐसा क्यों 3 बार, क्योंकि देखिए अगर गोला है तो इसकी तीनों आर 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 होगा ना, तीनों सेम होगा, आर क्यूब होगा। अब देखो पांचवा सवाल एक लाइन में, एक बेलन की त्रिज्या 20 बढ़ रही है और हाइट 10 कम रही, कुछ नहीं, प्लस माइनस आयतन में वृद्धि कमी कैसे निकलेगा। अब मेरे भाई देखो पहले 20 बढ़ रहा है त्रिज्या, तो त्रिज्या 20 बढ़ रही है यानी 120/100, फिर 120/100 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपका बेलन है तो बेलन में होता है r²h, r × r हो गया। अब h करना है तो h देखिए बढ़ रहा है घट रहा है तो कमी हो रही है, कमी हो रही है, 100 में से 10 कम हो गया 90/100, ठीक है, ये हो गया। अब -100 आपने कर दिया परसेंट, 100% से घटा, प्लस आएगा तो वृद्धि और अगर माइनस आएगा तो कमी। अब चलो अगला सवाल छठा शंकु वाला है, यहाँ दोनों बढ़ रहा है 10, तो कुछ नहीं, यहाँ प्लस माइनस आयतन में वृद्धि कमी क्या होगी, तो क्या होगी, दोनों बढ़े, 10 बढ़ रहा है यानी त्रिज्या 10 बढ़ रही है यानी 110/100। चूँकि शंकु है तो r वर्ग होगा यानी फिर 110/100, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ऊंचाई में भी वृद्धि कर रहा है तो 120/100, ठीक है। अब माइनस जो है 100%। तो ये इस तरीके से आप जो देख रहे हैं 6 सवालों को आप कितना जो है ना, तो आपका जो एक बेसिक तरीका जो होता है, मैं उस ट्रिक पे नहीं गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चिन्हों का ध्यान रख, तो एक तरीका आपको भी एक ट्रिक पता होगा वो सब है, तो उस पर मैंने बात नहीं किया। वो होता है a + b + c प्लस होता है ab प्लस होता है bc, फिर AC/100 होता है, प्लस होता है ABC/100 का वर्ग। तो मैं इस ट्रिक का प्रयोग करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो मैंने उससे भी जो है 60 तरीका देने का प्रयास किया कि आप अगर यदि इस तरीके से लगाएंगे तत्काल आप 30 सेकंड के अंदर पढ़ना लगाना सब हो जाएगा। लेकिन बस यही है कि आपको थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि बीच में कोई दिक्कत हो, न समझ में आए तो थोड़ा सा आप बैक करके पीछे करके इसको बार बार देख लें। यदि आप इसको अपने अच्छे से मन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं तो फिर इसको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वृद्धि होने पे जोड़ना है, कमी होने पे घटाना है, और प्रारंभिक आयतन अपने आप में 100% होता है। अब देख लेना ये 100 से ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, नहीं तो बस मैंने ये लास्ट में जो ये तरीका बताया आप इस तरीके से भी, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कर लीजिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अन्य लोगों में भी इसको जो है शेयर करिए, और साथ ही हमारे जो है वीडियो को लाइक करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।